हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था सेल वॉल के बारे में। सो इन दिस वीडियो वी डिस्कस अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है एनिमल सेल की, क्योंकि इनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। बट बैक्टीरिया एंड प्लांट सेल की बात करें तो इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और इनमें जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है वो सेल वॉल की होती है। ओके, and it is also called as semi permeable membrane. So why this membrane called as semi permeable? बिकॉज यही मेम्ब्रेन डिसाइड करती है कि कौन सा मॉलिक्यूल सेल के अंदर आएगा और कौन सा सेल से बाहर जाएगा। मीन्स कि ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर को पास करती है बट डज नॉट पास बिगर मॉलिक्यूल्स लाइक सॉल्यूट। मीन्स ये सॉल्वेंट को पास करती है बट जो सॉल्यूट है उसको पास नहीं करती। ओके, और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये दोनों भी सेल्स में प्रेजेंट होती है। बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ये दोनों भी सेल में प्रेजेंट होती है, एंड इनका स्ट्रक्चर भी दोनों सेल में सेम होता है। ओके, एंड द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज पॉसिबल ओनली आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलो या कोई भी सेल ऑर्गेनल बोलो, इनका स्ट्रक्चर हम अच्छे से स्टडी कर पा रहे हैं। देन इसके बाद बहुत सारी केमिकल स्टडी हुई थी, और ये केमिकल स्टडी हुई थी आरबीसी सेल्स के मेम्ब्रेन पर। और इसकी स्टडी के बाद बताया गया था कि जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जनरली ये लिपिड्स एंड प्रोटीन से मिलके बना हुआ है। इनमें जो लिपिड प्रेजेंट होता है वो 52% होता है लिपिड कंटेंट, एंड जो प्रोटीन कंटेंट होता है वो होता है 40%। ओके, देखो वैसे तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्सप्लेन किया, बट जो मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल था वो है फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। और ये जो फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल है ये प्रपोज किया था, दिस मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन इन द ईयर 1972। तो देखो यहाँ पे ये जो फ्लूइड और मोज़ाइक वर्ड है ये किसके लिए है? सो फ्लूइड स्टैंड्स फॉर लिपिड एंड मोज़ाइक स्टैंड्स फॉर प्रोटीन। सो फ्लूइड जो वर्ड है ये लिपिड के लिए, एंड जो मोज़ाइक वर्ड है ये प्रोटीन के लिए है। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। ओके, सो यहाँ पे जो लिपिड प्रेजेंट होता है वो है फॉस्फोलिपिड, एंड इट इज़ अरेंज्ड इन अ बाई लेयर। मीन्स ये 2 लेयर में अरेंज्ड होते हैं। यहाँ देखो ये है लिपिड बाई लेयर, ये है लेयर नंबर 1 और ये है लेयर नंबर 2, और ये सारे फॉस्फोलिपिड्स हैं। देखो ये है सिंगल फॉस्फोलिपिड, ये इसका हेड है और ये इसकी टेल है। और ये जो हेड है ये प्रेजेंट होता है आउटर सरफेस पे, एंड जो टेल है ये इनर साइड में प्रेजेंट होती है। यहाँ देखो ये जो टेल है ये अंदर की तरफ प्रोजेक्टेड है, एंड इसका जो हेड है ये बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड है। क्योंकि जो सेल के जो बाहर का जो इन्वायरमेंट होता है वो एक्वेस होता है, और जो हेड होता है ये हाइड्रोफिलिक होता है। दैट मीन्स कि उसको पानी से प्यार होता है। वो वाटर, ये जो हेड है ये वाटर लविंग होता है, इसलिए ये बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड है। बट जो टेल है वो हाइड्रोफोबिक होती है, वो अपने आप को पानी से बचाना चाहती है, इसीलिए वो अंदर की तरफ प्रोजेक्टेड होती है। ओके, तो देखो ये जो हेड है ये हाइड्रोफिलिक है, ये वाटर लविंग होता है, और ये पोलर होते हैं। एंड जो टेल है ये हाइड्रोफोबिक है, ये वाटर से हेड करते हैं, इनको पानी से डर लगता है, और ये नॉन पोलर होते हैं एंड सैचुरेटेड होते हैं। ओके, देन इसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन की गई बायोकेमिकल स्टडी, और बायोकेमिकल स्टडी के बाद पता चला दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑल्सो कंटेन्स कोलेस्ट्रॉल एंड कार्बोहाइड्रेट्स। इनमें कोलेस्ट्रॉल एंड कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट होते हैं। ओके, look at this diagram. This is the 3D structure of plasma membrane. ये एक लेयर है फॉस्फोलिपिड की, और ये दूसरी लेयर है। देखिए ये है प्रोटीन्स, ये है कार्बोहाइड्रेट की चेन, और ये जो बीच बीच में जो प्रेजेंट है लिपिड में ये है कोलेस्ट्रॉल्स। ओके, देखो प्रोटीन की बात करें तो ये 2 टाइप्स के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। मीन्स कितने ईजिली हम इन प्रोटीन्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जो फर्स्ट जो प्रोटीन है वो है पेरिफेरल प्रोटीन, एंड सेकंड जो प्रोटीन है वो है इंटीग्रल प्रोटीन। सो पेरिफेरल प्रोटीन इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरनल एंड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स, एंड इट इज़ प्रेजेंट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये बाहर की ओर प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। एंड इंटीग्रल प्रोटीन इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरनल और इंट्रेंसिक प्रोटीन्स, और इट कैन बी पार्शियली बरीड और कम्प्लीटली बरीड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्रोटीन्स या तो कम्प्लीटली घुसे हुए होंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, या पार्शियली बरीड होंगे। ओके,
सो लुक एट दिस डायग्राम ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो देखो ये है लिपिड बाइलेयर और ये है पेरिफेरल प्रोटीन जो सरफेस पे प्रेजेंट है, ये भी पेरिफेरल प्रोटीन है। और ये है इंटीग्रल प्रोटीन जो कि पार्शियली बरीड है। और ये वाला जो है ये है इंटीग्रल प्रोटीन, बट ये पूरा मेम्ब्रेन में घुसा हुआ है, दिस इज़ कम्प्लीटली बरीड। तो जो इंटीग्रल प्रोटीन कम्प्लीटली बरीड होते हैं उसे हम बोलते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। और ये जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है इनकी एक्सट्रैक्शन बहुत डिफ़िकल्ट होती है, इनको निकालना बहुत टफ होता है क्योंकि ये कम्प्लीटली बरीड होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। और जो पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं इसको हम इजीली एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं क्योंकि ये पार्शियली बरीड होते हैं। ओके, देन ये जो प्रोटीन्स और ये जो लिपिड्स है इनके ऊपर प्रेजेंट होती है शुगर एंड कार्बोहाइड्रेट की चेन। ये है शुगर की चेन जो प्रोटीन के साथ जुड़ी हुई है। तो जब एक प्रोटीन शुगर के साथ जुड़ा होता है तो उसे हम बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, और जब ये शुगर लिपिड से जुड़ता है तो उसे हम बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड। ओके, तो हमने देखा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये लिपिड की बनी होती है। और लिपिड का नेचर कैसा होता है? इट इज़ अ फ्लूइड लाइक नेचर। तो ये फ्लूइड लाइक नेचर होने की वजह से इट इनेबल्स लैटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स। लैटरल मीन्स साइड बेस्ड मूवमेंट। और ये जो लिपिड है मेनली ये 2 टाइप्स की मूवमेंट शो करते हैं, लैटरल मूवमेंट एंड फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। बट फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट ये रेयरली ही शो करते हैं। देखो ये है लैटरल मूवमेंट, ये जो फॉस्फोलिपिड है ये चला गया है साइड में। ओके, और ये है फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट मीन्स मूवमेंट ऑफ अ मॉलिक्यूल फ्रॉम वन साइड ऑफ मेम्ब्रेन टू द अदर साइड। देखो ये है फॉस्फोलिपिड, ये इस मेम्ब्रेन से इस सेकेंड वाली मेम्ब्रेन में आ गया है। ओके,